धुरंधर कप्तान, एक सीनियर खिलाड़ी अमित आवास्कर, उनके पीछे शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, पॉइंट, कवर पॉइंट, डीप कवर पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। स्ट्राइकर एंड पर पंकज यादव, दाहिने हाथ के बहुत ही आक्रामक और संतुलित बल्लेबाज। पहली गेंद नॉन स्ट्राइक एंड पर परेश, पहली गेंद प्रमील शिंदे। राइट आर्म राउंड विकेट, तो कैच ड्रॉप। पहली गेंद और मिड ऑन के फील्डर को यह मौका था, मौका गंवाया। मौका तो सुबह चाय में डूबे हुए उस बिस्कुट की तरह होती है, थोड़ी ज्यादा देर लगी, हाथ से फिसला। और मैं कल का शेर यहां पर और दोहराना चाहूंगा कि लम्हों ने गलती की और सजा अब खता उनको सबको मिलेगी। और पहली गेंद पर सफलता ऐसी मिल ही रही थी। कैच ड्रॉप हुआ मिड ऑन पर और 2 रन पूरे किए पंकज देसाई और देसाई पाड़ा टीम ऑन मार्क। 4 रन। बैकफुट पर गए और थोड़ा सा एग्रीकल्चर शॉट हमें देखने को मिला ऑन साइड पर। दायरे के अंदर अक्षय नकाते थे, शॉट फाइन लेग पर, अच्छी फील्ड और उसके चलते कोई रन नहीं। 4 रन के साथ शुरुआत की है। और आरके आपका स्वागत है। स्लोवर 1, जल्दी भापा, गति परिवर्तन और स्वीपर कवर के ऊपर से ये दर्शकों को मान वंदना देता हुआ शिव शक्ति चौका, कनेक्टिंग परली। और इस ओवर का दूसरा चौका आता हुआ फील्ड के जमावट को परख कर बल्लेबाजी कर रहे हैं देसाई पाड़ा के कप्तान पंकज देसाई। और दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात है और उसका भली भांति फायदा उठा रहे। एक है लॉन्ग ऑफ पर और एक डीप मिड विकेट। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 पर। अच्छी गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गुजरी, थोड़ा सा रुक कर इस शॉट को अंजाम देना चाहते थे, कोई रन नहीं। बिंदी गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। मैन ऑफ द मैच विनोद, इनको सम्मानित करेंगे दत्तात्रेय शेठ आवास्कर। बैकफुट पर गए, इंतजार किया। यह है क्लासिकल क्रिकेट दोस्तों, आप गेंदों का इंतजार करें और गेंद का इंतजार किया, पीछे गए, स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट लेट कट किया। स्लाइस क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, वो स्लाइस शॉट खेला और सिंगल बटोरा। और सिंगल के साथ अपने निजी 9 के योगदान पर पहुंचे हैं पंकज देसाई और टीम जय हनुमान देसाई पाड़ा 9 रन विदाउट लॉस। आखिरी गेंद शेष। परेश देसाई से कुछ कहते हुए, एक उभरते खिलाड़ी है अभिषेक परेश, अनुभव नहीं है फिर भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 2-3 साल प्रभावित किया है। वो फाइनल मुकाबला मुझे पता है, गाउठान के खिलाफ उन्होंने खेला सरपंच चषक में, वो कमाल। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया था मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर तैनात। मिड विकेट से डीप में फॉरवर्ड पर आते हुए गेंद को इस उठाया और दोहरा रन पूरा किया अंतिम गेंद पर। परेश देसाई 2 रनों के साथ उन्होंने अपना खाता खोला निजी 2 के योगदान पर और पहले ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। इस ओवर के प्रायोजक थे एसजी ग्रुप परली और 2 चौके जरूर खाए और 11 रन बिना कोई सफलता। पहली ओवर समाप्त। पहला जो कैच ड्रॉप हुआ वहां से मैच में मोमेंटम मिलता हुआ और ये देखिए हमारे यो हनी बाला सिंह हमें नजर आते हुए, बादशाह से कॉलिंग करते हुए। 11 रन जोड़े हैं। 2 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर थे और अब दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी तैनात रहेंगे। पावर प्ले का दूसरा ओवर। अक्षय नकाते गेंदबाजी मार्ग पर, दाहिने हाथ के तेज तर्रार और ऊंचे कद के खिलाड़ी द स्टाइलिश प्लेयर ऑफ बीसीसी परली। अनिल कोहली को हम भी देख रहे हैं यहाँ पर। दिनेश आवास्कर, ये बड़े धाकड़ प्लेयर हैं। अक्षय नकाते गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइकर एंड पर पंकज देसाई। दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी। दूसरी ओवर की ये पहली गेंद।
शॉर्ट पिच गेंद, कंधे का इस्तेमाल, पुल करना चाहते थे। आई लाइन के ऊपर की गेंदें परेशानी में डालती है बल्लेबाजों को, और कई बार हमने यही देखा है। मयूर वाघमारे और अंगद पाटिल की गेंदबाजी का एनालिसिस करी तो वो तेज बाउंसर करते हैं। वर्ली के ग्राउंड पर मैंने देखा। अक्षय नकाते की दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से पंच किया, तेज, और 4 रन। बहुत ही बढ़िया पंच था, ड्राइव भी नहीं था, स्क्वायर कट भी नहीं था, ऑफ पंच जिसे हम कह सकते हैं। पीछे गए, हटकर कवर्स को भेदा, और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे। कवर्स पर जब तक आते तब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई थी। 4, और पंकज देसाई के बल्ले से ये तीसरा चौका आता हुआ, और इसी के साथ पंकज देसाई पहुंचे अपने निजी 13 के योगदान पर, और टीम पहुंची है देसाई पाड़ा 15 रनों पर। फील्डिंग में परिवर्तन, राकेश आवासकर जिन्होंने कल के दिन बढ़िया बल्लेबाजी की थी। शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा सा लेट हुक किया था। ये गेंदें परेशान कर रही है पंकज देसाई को। शॉर्ट पिच गेंदें आई लाइन के ऊपर की, और 2 गेंदें उन्होंने बिंदी खेली हैं। हालांकि एक चौका जरूर जड़ा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप के ऊपर की गेंद का, पीछा किया उन्होंने उस गेंद का। ओवर पिच गेंद, जैसे ही गेंद देखा ओवर पिच, आंखों में चमक, मिड विकेट के ऊपर से ये दंदनाता हुआ शिव शक्ति सिक्सर। ये है ताकत। रडार में जैसी गेंदें आती हैं हाथ खोलने का मौका मिलता है, और यहां पर अगर हम रिप्ले में देखें तो गेंद कहां पर पिच हुई है ये मैं देखना चाहूंगा। पैरों पर का आक्रमण था क्या ये? लेट कट, कमाल का शॉट, 4 रन नहीं मिलेंगे। दूसरे की मांग, तेज और खराब थ्रो। अगर ये थ्रो अच्छा होता तो कुछ बन सकता था, और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पंकज देसाई थोड़े से चोटिल जरूर हैं, लेकिन अब भी पेट्रोल पीकर आए हैं। बजरंग बली का नाम लेकर आए हैं। इस गेंद पर दोहरा रन उन्होंने पूरा किया, और इस दोहरे रन के साथ स्कोर 23। जब भी नंबर आता है स्वर्गीय बाल साहब ठाकरे, इनकी जन्म दिनांक हमें याद आता हुआ। अक्षय नकाते की अच्छी गेंदबाजी है। ओवर पिच गेंद पर छक्का खाया, शॉर्ट पिच गेंद पर एक चौका खाया, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे गेंद को लेट कट खाया। तो गेंद अब आखिरी कहां पर करेंगे? आखिरी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, पीछा किया, और बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की हुई है समाप्ति। और इस ओवर के प्रायोजक थे जिजाऊ कंस्ट्रक्शन परली, और पहले ओवर में आए 11 रन, दूसरे ओवर में आए 12 रन। कुल स्कोर होता हुआ बिना कोई विकेट खोए 23 रन, और 10 विकेट हाथ में, और 3 ओवर का भी खेल अब शेष। इंडियन बर्गर जिसे कहा जाता है, मुंबई का फेमस वड़ा पाव, हमारे कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में आपको उपलब्ध होगा, इसका आप ध्यान रखिए। पावर प्ले के 2 ओवर, पावरफुल बल्लेबाजी। एक मौका जरूर बनाया था पहली ही गेंद पर प्रमिल शिंदे ने, और जीवन दान का फायदा उठा रहे पंकज देसाई। पंकज खेल रहे हैं 11.50 का करंट रन रेट अब भी जारी है, और पंकज देसाई 11 गेंदों पर 21 रनों पर खेल रहे हैं, और परेश देसाई उनका साथ देते हुए 1 गेंद पर 2 रनों पर खेल रहे हैं। अक्षय नकाते की ये दूसरी ओवर हमने देखी, 12 रन उन्होंने यहां पर खर्च किए। बीसीसी परली और देसाई पाड़ा के बीच का ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला। मिथुन सर, अगला मुकाबला झंकार परली और नवगर, इनके बीच आपके आज के दिन का चौथा मुकाबला होगा। झंकार परली बनाम नवघर।
टॉस के लिए आइए। पंकज देसाई इनफॉर्म है और पिछले ही श्रृंखला में 3 गेंदों पर 3 छक्के उन्होंने दागे थे। प्लीज गाड्या लावत असाल तर हँडल लॉक करू नका. आपली गाडी थोडीशी आम्हाला बाजूला करता येईल. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. रस्त्यावर वाहनं पार्किंग करू नका. आणि त्यामुळेच आता नवीन नियम येतोय आरटीओ मध्ये की पार्किंग असेल तरच गाडी दिली जाईल. तो बैक टू द गेम. राकेश आवास्कर पारी की तीसरी ओवर लेकर अपनी निजी पहली और पारी की तीसरी ओवर लेकर तैयार. वो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू की तलाश में होंगे. अगर 1-2 छक्के जाते हैं तो भी कोई गम नहीं होगा क्योंकि ब्रेक थ्रू जरूरत है बीसीसी परली के लिए. साझेदारी पहले विकेट के लिए 23 रनों की. शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही बढ़िया अपरकट 4 रन. ये अब इस बार स्वीपर कवर के ऊपर से एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर. हालांकि फील्डर तैनात थे वहां पर लेकिन दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक. 4 रन के साथ परेश देसाई पहुंचे अपने निजी 6 के योगदान पर और देसाई पाड़ा 27 पर. अच्छी वापसी. 29-94 ना गाडी नंबर 29-94 गाडी नंबर. आपला हँडल लॉक केलेला आहे. शाहीन गाडी बाजूला करण्यासाठी यायचं आहे. वापसी इसे कहते हैं राकेश आवास्कर की गेंदबाजी. तेज गेंदें नहीं करते, इतना बढ़िया एक्शन भी नहीं है तेज गेंदबाज द्वारा, लेकिन एक चौका खाने के बाद 2 गेंदें बिंदी फेंकी हैं. वापसी की है 27 रन. अमित आवास्कर ने स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी तैनात किया है. आगे निकलकर खेलने का प्रयास. चौका आने के बाद कमाल की वापसी. 3 गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप और तीनों ही गेंदों पर कोई रन नहीं. पारी की तीसरी ओवर और मोमेंटम मिलता हुआ राकेश आवास्कर बीसीसी परली को. दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी. फाइन लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और स्वीपर कवर. फुलर लेंथ, बॉलर बैक ड्राइव स्ट्रेट की दिशा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी और खराब फील्ड. आज इस खिलाड़ी ने बहुत ही खराब दर्जा दिखाया है फील्डिंग में. सैंडी ने इस गेंद को रोका. 2 रन यहां पर कंप्लीट किए. किरण ने इस गेंद को रोका. काफी अच्छी कवरिंग. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-29. आखिरी गेंद का खेल शेष. पहली गेंद पर चौका और इस गेंद पर दोहरा रन. आखिरी गेंद शेष. ताकतवर स्ट्रोक और 6 रन. स्टैंड एंड डिलीवर. पीछे गए बाउंसर गेंद का स्वागत किया. गेंद आई 100 की स्पीड से, भेज दिया परेश देसाई ने 200 की स्पीड से. पहली गेंद पर चौका. अच्छी शुरुआत और अंजाम भी अच्छा. 6 के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति. थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग का परिणाम होता हुआ राकेश के गेंदबाजी पर. स्कोर 35 पर 35 धावा, 35 रन ऑन बोर्ड. पहली गेंद अच्छी थी प्रमिल की. कैच ड्रॉप हुआ. यहां पर भी पहली गेंद अच्छी थी. कवर्स के फील्डर के सर के ऊपर से गिरी. वो 4 रन आए. उसके बाद जो दोहरा रन आया उसका दबाव राकेश आवास्कर की गेंदबाजी पर आया और बिना कोई विकेट खोए पहले विकेट के लिए अब साझेदारी बहुत ही बढ़िया बन रही है. हालांकि एक भी एक्स्ट्राज नहीं आया अभिषेक सर. एक भी एक्स्ट्राज नहीं आया. 1, 2, 3, 4 चौके और 2 छक्के शामिल है. अनुशासन हित गेंदबाजी है. कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी भी कहेंगे अभिषेक. फील्डिंग में साथ हो तो डरने की क्या बात हो. अक्षय नकाते पारी की चौथी और अपनी निजी दूसरी ओवर लेकर फॉर्च्यून इवेंट का जो स्टैंड है
दर्शकों का जो स्टैंड है उसके एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय नकाते गेंदबाजी पर आते हुए। अक्षय नकाते ने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, सफलता नहीं मिली थी उन्हें। पहली गेंद उल्टा शॉट का प्रयास, रिवर्स स्वीप का प्रयास। ऐसा ही शॉट थॉमस डायस ने जड़ा था तुकाराम कुंचे के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में एसपीएल गोवा। कोई रन नहीं, स्कोर 35 पर। अमित आवास्कर अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते हुए। क्रीज के काफी गहराई पर आए थे, पहले स्टांस बनाकर इस शॉट को खेला था, टाइमिंग अच्छा नहीं था, ऊपरी किनारा और भाग्य का मिला सहारा। लॉन्ग स्टॉप पर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। ये कहीं ना कहीं अक्षय के मन में दुविधा रहेगी कि अच्छी गेंद थी, स्टांस देखिए, रिप्ले में अगर देखें तो पहले ही क्रीज के काफी गहराई में आए थे। 4 के साथ स्कोर 39। पीछे खड़े रह रहे हैं और दूसरा चौका। कमाल की बल्लेबाजी, लेंथ गेंदों को शॉर्ट पिच में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये खासियत है पंकज देसाई की। अगर आपने उनका स्टांस देखा तो गेंद जैसे ही गेंदबाज भागता है वो क्रीज के अंदर जाते हैं, हार्दिक पांड्या की तरह। कमाल के 2 शॉट्स और इस 4 के साथ स्कोर 43 पर। 43 रन ऑन बोर्ड और पंकज खेल रहे हैं। क्या तीसरा चौका आएगा? वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टॉप को छोड़ती हुई गेंद, कीपर को भी चकमा जरूर दिया था और वाइड के साथ स्कोर अब 1 से वृद्धि होती हुई। पहला एक्स्ट्रा आता हुआ बीसीसी परली के गेंदबाजी का और स्कोर हो चला है 44। बंबई का चोर और 44 की जर्सी पहनकर ही वीरेंद्र सहवाग खेलती थी। हालांकि हर 2 सालों में जर्सी का नंबर बदलता था, तो वो गाने गुनगुनाकर बल्लेबाजी करते थे। पंकज और परेश भी वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे। 44 पर 43 रनों की साझेदारी दोनों के बीच। पहले विकेट के लिए आज के दिन की सबसे बढ़िया शॉर्ट पिच गेंद घूमकर खेलने का प्रयास, काफी तेज आई और गेंद थोड़ी सी शरीर से लगी है और इसीलिए कोई रन नहीं। और इसी के साथ इस ओवर की चौथी गेंद समाप्त होती हुई। 2 गेंदों का खेल शेष है। अपने निजी 29 के योगदान पर खेल रहे हैं पंकज देसाई, उसमें एक छक्का शामिल है उनके। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, आगे गेंद की थी और शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं गेंद की, इसलिए इस गेंद को पिक नहीं कर पाए। अक्षय नकाते की इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथी ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने वाली टीम है भैरीनाथ क्रिकेट क्लब परली और बल्लेबाजी कर रही हैं जय हनुमान परली। यूट्यूब पर जो व्यूवर्स फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से देख रहे हैं, 29 रनों में 16 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके और 1 छक्का उसमें शामिल है और 181 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी पंकज की। आखिरी गेंद पर वाइड आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर में एक और वृद्धि। मिक्स एक्स्ट्राज यहां पर खाते में जुड़ते हुए। दायरे के बाहर जो फील्डर है उनको चेस कर कर बल्लेबाजी का मंसूबा रखा रहे हैं पंकज। 45 पर अब स्कोर जाता हुआ। पंकज देसाई खेल रहे स्ट्राइक रेंज पर। शॉर्ट पिच गेंद, पहले ही मन बना लिया था आगे आएंगे, गैप में गेंद और ये रोकना नामुमकिन। कमाल धमाल बेमिसाल शॉट। पानी की जरूरत है और मैदान पर पानी जाइए, लेकर जाइए। अतिथि बिना आंगन व्यर्थ है और पैसे बिना पाकिट व्यर्थ है। पानी बिना नदी व्यर्थ है और वैसे ही गुरु बिना जीवन व्यर्थ है। और यहाँ पर अपने गुरु के हिसाब से चरणों तल पर चलते हुए पंकज देसाई, जिनके गुरु हैं उनके वरिष्ठ भाई। और टोटल आज के 2 दिन 1.5 ही दिन का खेल अगर देखें तो 66 चौके जड़े हैं और छक्के 62
तो गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण रह रहा है और आखिरी 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और अक्षय की इस गेंदों पर आक्रमण किया है और स्कोर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन। सबसे आज के दिन का तो सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है कान्हिली टीम ने 78। पानी की जरूरत है, मैदान पर ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है और पानी को बचाना होगा दोस्तों। पृथ्वी पर अब अगर हमें जीवित रहना है तो हमें पानी, सेव द वाटर, पानी को बचाना होगा। पानी अड़वा पानी जिरवा। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके किले आज भी अगर हम देखें तो साल के 12 महीने वहां पर अच्छा पानी का इंतजाम है। तो वो 16वीं शताब्दी में किस तरह की इंजीनियरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाई है और आज हमारी इंजीनियरिंग, आज का धरन, पिछले साल में उस धरन में एक बूंद भी पानी की नहीं रहती। तो ये हमें सीखना होगा, ना ही सिर्फ युद्ध नीति, तो स्थापत्य कला भी छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें सीखनी होगी। पारी की आखिरी और स्लॉग ओवर लेकर बीसीसी परली की ओर से अभिषेक गुप्ता, अभिषेक नायर नाम के एक मशहूर हमारे मुंबई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। झंकार, परली और नवगर टॉस के लिए आइए प्लीज। आखिरी ओवर 49 रनों की नाबाद साझेदारी, 47 की जोड़ेंगे क्योंकि 2 एक्स्ट्राज हैं। अभिषेक गुप्ता आखिरी ओवर स्ट्राइकर एंड पर, परेश 14 पर खेल रहे हैं। दाहिने हाथ से राउंड विकेट शुरुआत करेंगे। राउंड विकेट गेंदबाजी प्रवीण कुमार की हमने देखी है, आमतौर पर राउंड विकेट ही शुरुआत करते थे वे। पहली गेंद, छोटी गेंद और पुल किया, सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल। परेश देसाई के बल्ले से निकलता हुआ उनके इस इनिंग का पहला छक्का है, परेश का दूसरा छक्का और परेश पहुंचे अपने निजी 20 पर और 50 के पार 55 पर पहुंची टीम जय हनुमान देसाई पाड़ा 55। फिर से पटक करने का प्रयास, कैच का मौका, अच्छी फील्ड प्रमिल शिंदे की, बेहतरीन फील्ड। 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए, फाइन लेग पर तैनात थे, कैच नहीं ले पाए, 1 ही रन मिला और सिंगल रोटेट नहीं करते हैं स्ट्राइक ज्यादा। पता है जो आखिरी की कुछ गेंदें बची हैं वो पंकज खेले तो वो ज्यादा स्ट्रक कर पाएंगे क्योंकि हार हिटर बल्लेबाज हैं। और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पर 56। अब तक 56 और 4 गेंदों का खेल शेष। फील्डिंग में परिवर्तन अभिषेक गुप्ता के लिए। 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर तैनात कर दिए हैं, 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर। 4-5 का कॉम्बिनेशन हमेशा बनाए रखते हैं। दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है, फिर भी मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी हो रही है और ये मैं कहूंगा अच्छा संकेत। ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव किया था, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात किरण थे और सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 57 के योगदान पर। एक भी विकेट नहीं गिरा है देसाई पाड़ा टीम का। और बीसीसी परली की बल्लेबाजी अगर हम देखें तो उनको 65 रन तो चेसेबल होंगे ही, क्योंकि राकेश आवास्कर की कल की बल्लेबाजी याद है हमें। ये फुल टॉस तोहफा था और कबूल किया डीप फाइन लेग पर 4 रन। फुल टॉस थी और उसे थोड़ा सा नटराज स्टाइल खेला था, हुक का शॉट नहीं था, गेंद के स्पीड का इस्तेमाल किया परेश ने और चौका बटोरा। 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 61 के घर पर। करंट रन रेट 13.07 का और ऐसी बल्लेबाजी चलती रही तो 65 तक जाएगी जय हनुमान देसाई पाड़ा। कहां तक देखते हैं देसाई पाड़ा के
समर्थक। अभिषेक गुप्ता आगे आए, डांसिंग डाउन द ट्रैक, निकल कर खेला, बाहों को खोला, ये ले पक्का पक्का पक्का, ये लगा, शानदार छक्का। शिवरायांचा छावा आणि या परेश देसाईच्या बॅट्स मधून निघालेले आहेत त्या म्हणजे 6 धावा। स्कोर आपण बघतोय 67, 67 रन ऑन बोर्ड। आखिरी 1 गेंद का खेल शेष। 18 गेंदों पर 34 के योगदान पर खेल रहे पंकज देसाई नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइकिंग एंड पर फर्स्ट पार्टनरशिप है उनकी सबसे ज्यादा 11 गेंदों पर 31। परेश इस बार हुक, ऊपरी किनारा, और आखिरी गेंद पर विकेट। ऐसा लग रहा था नाबाद ये जोड़ी जाएगी, लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट आया। कहीं ना कहीं मन में मलाल रहेगा परेश और पंकज के कि नाबाद नहीं रहे। प्रमिल शिंदे ने इस कैच को अंजाम दिया है। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, और इसी के साथ देसाई पाड़ा ने निर्धारित 5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन जोड़े हैं, 67 रन जोड़े हैं, और 68 रनों का टारगेट रखा है बीसीसी परली के सामने। झंकार परली और नवगर टीम, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि टॉस के लिए आइए प्लीज। 68 टू विन। कल के दिन के लॉट्स अगर हम देखें तो बुधवार 30 दिसंबर के लॉट्स है। पहला मुकाबला डे 3 का मानखोरे बनाम नवगर, दूसरा मुकाबला पाली बनाम नारंगी, तीसरा मुकाबला श्रेया इंटरप्राइजेज देसाईपाड़ा परली बनाम खरिवली, और चौथा मुकाबला उमरे बनाम ढेकू चिंचौली। पहला मुकाबला नवगर मानखोरे इन 2 टीमों के बीच रहेगा सुबह 9:30 बजे। झंकार परली और नवगर टीम टॉस के लिए अभी तक आ नहीं रही है, इनका मुझे बहुत खेद है, क्योंकि एसोसिएशन में जब भी इनिंग खत्म हो जाती है तुरंत टॉस अगले मुकाबले का होता है। अड़सठ रन का पीछा करने के लिए उतरी है टीम बीसीसी परली। एक अच्छा कॉन्टेस्ट दत्तात्रेय साहब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अमित आवास्कर एक अच्छे मास्टरमाइंड है, अनिल कोहली अच्छे फॉर्म में है, दर्शन आवास्कर अच्छे फॉर्म में है, अमित आवास्कर अच्छे फॉर्म में है, राकेश फॉर्म में है, प्रमिल है, उनके बाद वो किरण है, सैंडी का नाम हम कैसे बोल सकते हैं एसपीएल में जिसके ऊपर बहुत बोली लगती है। तो बीसीसी परली के खिलाफ गेंदबाजों की परीक्षा रहेगी देसाई पाड़ा के, उनको मशक्कत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, और फील्ड में किस तरह से वो सहयोग देते हैं। रुपेश गायकवाड़, इनसे मैं विनती करूंगा, नवगर टीम के कैप्टन, टॉस के लिए आइए। 12:55 हो चुके हैं, और फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से पूरे विश्व में ये मुकाबले देखे जा रहे हैं। अटलांटिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और भारत से लेकर दुबई तक, जहां जहां इंसान है और जहां जहां यूट्यूब पर पाबंदी नहीं है, वहां आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। चाहे आप टेंट में बैठे हुए हो, चाहे एक झुग्गी में बैठे हुए हो, या चाहे आप किसी आलीशान बंगले में, आपके माइक्रोफोन पर, आपके स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन पर पहली ओवर लेकर अजीत देसाई, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्ट्राइक रेंज पर राकेश आवास्कर। पहली गेंद, वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ सेकेंड इनिंग। पहली गेंद बैकफुट पर गए और कवर्स के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिला, बढ़िया फील्डिंग वहां पर।
उमेश की। अजीत देसाई की पहली गेंद, अच्छा गेंद का मिश्रण करते हैं, गेंदों को वेरिएशन के साथ डालते हैं और उसी लिए कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिया है कि पावर प्ले में पाबंदियों के अंदर उनको गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पहली गेंद खेली राकेश आवास्कर ने, सिंगल बटोरा। और अब संदीप गायकवाड़ उर्फ सैंडी ऑन स्ट्राइकर एंड। फुलर लेन की गेंद, ड्राइव किया था, थोड़ी सी रॉय की जल्दबाजी, ड्राइव किया था मिड ऑन पर, कारपेट को गुदगुदी करती हुई ये गेंद गई थी गोद में रॉय के, लेकिन अच्छी कवर नहीं कर पाए और इसी के साथ एक रन पूरा किया विकेटों के बीच। संदीप उर्फ सैंडी और राकेश पहुंचे एक एक रन पर। तेज गेंद निकली, नीची रही और पिछले इनिंग में शॉर्ट गेंदें ज्यादा हमें देखने को मिली और इस ओवर में तीनों ही गेंद ओवर गुड लेंथ पर गिरी है। और रिया डीजे के सम्मानीय रुपेश दादा यहां पर आए, उनका भी स्वागत है। ये देखिए, ये है कमाल। रिया डीजे, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन भी। 2 ही रन दिए हैं, गेंदों को पिच करा रहे हैं, देखिए गुड लेंथ पर हुई। आपको आपके प्रशिक्षक यही सिखाते थी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी अहम। थोड़ी शॉर्ट पिच, आगे निकलकर ड्राइव किया था, रॉय की फील्ड बढ़िया थी लेकिन अपने बाएं और इस गेंद को नहीं रोक पाए और अच्छा कवरिंग सूरज द्वारा दायरे के बाहर। और इसी के साथ ये सिंगल के साथ स्कोर को आगे ले जा रहे हैं सैंडी और राकेश। स्कोर आ चला है 3 रनों पर बगैर नुकसान, जिस तरह से बगैर नुकसान। चौबीस गेंदों पर 61 रनों की जरूरत है। रिया डीजे को कौन भूल सकता है। रिया डीजे का जब भी हम नाम लेते हैं, बहुत ही नाइट हो या डे की प्रतियोगिता हो, बहुत ही अच्छा संतुलन वे बनाए रखते हैं और वैसा ही संतुलन स्कोरर और कमेंटेटर का हो, कमेंटेटर और यूट्यूबर का हो, और वैसा ही अच्छा तालमेल पति पत्नी का भी रिया डीजे व रिया कैटरर्स। आप संपर्क कर सकते हैं, सभी प्रकार के शुभ अवसर की ऑर्डर्स यहां पर स्वीकार लिए जाएंगे। संपर्क कीजिए हमारे रुपेश सर से। थैंक यू। पारी की अब दूसरी ओवर P2 का ये ओवर लेकर वाइस कप्तान परेश देसाई। 7 रन पहले ओवर में आए हैं। अब 24 गेंदों का खेल शेष है, 61 रन जोड़ने हैं। 15.25 की अब रिक्वायर्ड रन रेट होगी। अजीत देसाई की पहली ओवर, आखिरी गेंद पर 4 रन आए। परेश देसाई गेंदबाजी मार्ग पर। यूट्यूब काफी बढ़िया तरीके से पेड़, कड़वा, सुधागढ़, रोहा, पाली में भी कई तमाम दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। कल आदर्श ट्रॉफी का अंतिम दिन था। झारा सार्थक 11 पनवेल ने ओपन लॉट्स की ट्रॉफी जीती है। इस ट्रॉफी पर कौन हकदार होगा? शिव शक्ति परेली कुंभार आली की इस ट्रॉफी पर आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्लोवर 1 गेंद पर चकाया, थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ आई और गेंद अंदर, डंडा बाहर। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, यही बताते हुए वाइस कप्तान परेश देसाई ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया और राकेश आवास्कर जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज को चलता किया 2 के योगदान पर। माननीय श्री आमचे वरिष्ठ बंधू सचिन दादा लांगी यांना विनंती असेल, आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। नाइट में रिया डीजे बजेगा तो पप्पू भी नाचेगा। बल्लेबाजी के लिए एक और परिपक्व बल्लेबाज दिनेश आवास्कर। नवगढ़ टीम का कैप्टन, आपसे अनुरोध है कि आप आइए प्लीज। रुपेश
7 रन 1 विकेट के नुकसान पर बीसीसी परली। अब भी 23 गेंदों का खेल शेष है। ये गेंद देखिए आपने, लेग ब्रेक, ये गेंद लेग ब्रेक डाली। नाजिम गुल्ली के लिए हमारे हरीश पंड्या सर हमेशा कहते हैं 2 उंगलियों का अंतर, लेकिन है ये जादू मंत्र। कमाल की 2 गेंदें, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबा रनअप नहीं है और तेज भी नहीं कर रहे हैं। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, वाह भाई वाह, मन जीत लिया इस नन्हे खिलाड़ी ने। लगातार 2 गेंदें लेग ब्रेक डाली, 1 गेंद पर जमे जमाए बल्लेबाज राकेश आवास्कर को चलता किया और तीसरी ही गेंद पर आउट किया दिनेश आवास्कर, जो कि 0 का शिकार बने। ये देखिए, लेग ब्रेक और भांप नहीं पाए। मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे, इसीलिए पूरी तरीके से गेंद को मिस करे, लाइन को मिस किया और 2 क्लीन बोल्ड। अब आए हैं किरण आवास्कर, एक छरहरे बदन के बल्लेबाज, लेकिन ताकत है इस खिलाड़ी में, स्ट्रक करते हैं, स्ट्रोक प्लेयर कहें ये। 3 गेंद हो चुकी हैं, कोई रन नहीं, 2 सफलता, 7 रन। ऐसा लग रहा था कि 68 का पीछा आराम के साथ कर रही है बीसीसी परली, लेकिन 7वें नंबर के बल्लेबाज भी ओह, व्हाट अ मैग्निफिसेंट बॉलिंग, जादुई गेंदबाजी। अनिल कुंबले की याद मुझे आती हुई 1999 का टेस्ट मैच, बंगलुरु का वो मुकाबला, सामने थी पाकिस्तान की टीम, धराशायी किया था अनिल कुंबले ने, और उसी अंदाज से आज बीसीसी परली के इन धाकड़ बल्लेबाजों को, इन शेरों को चारों खाने चित कर रहे हैं परेश देसाई। और इसीलिए पावर प्ले के दूसरे ओवर में कमाल की गेंदबाजी, 3 विकेट चटकाए हैं, कोई रन नहीं दिया, 4 गेंदों का खेल हो चुका है। अब परेश देसाई और प्रमिल शिंदे अब 5वें नंबर पर। प्रमिल शिंदे मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह के नंबर्स पर आते हुए हैट्रिक बॉल पर अब चेतन शर्मा बनेंगे, जसप्रीत बुमराह बनेंगे, युजवेंद्र चहल बनेंगे, कुलदीप यादव बनेंगे। 4 गेंदें, 3 विकेट अब भी आ चुके हैं और ये तीसरे और चौथे गेंद पर विकेट गिरी है। 5वीं गेंद शेष है। हैट्रिक बॉल, प्रमिल शिंदे, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन पर काफी तेजी के साथ फील्डर आते हुए 1 ही रन मिला, हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन कमाल की फील्डिंग और सिंगल मिला। सिंगल के साथ जो रुका हुआ टोटल था वो आगे बढ़ता हुआ 8 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष है। सैंडी एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, वो अब भी क्रीज पर है, ये अच्छी बात है। आने वाले में अगर हम अक्षय नकाते हैं, अमित आवास्कर हैं, अगेंस्ट द स्पिन, स्टैंड एंड डिलीवर, क्लासिकल शॉट। आज के दिन का टाइमिंग छक्का, ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, गेंद को आने दिया, गेंद का इंतजार किया, अगला पैर आगे निकाला और कमाल का बेधड़क शॉट मिड विकेट के पार। ये लगा शक्तिशाली सिक्सर और इस 6 के साथ दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति। 14 रन आए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी चल रही है बीसीसी परली टीम की। अब 18 गेंदों का खेल शेष है। अठारह गेंदे 54 रनों की जरूरत है। टॉस हुआ क्या सर? झंकार परली नवगढ़ टॉस के लिए आई है। अजीत देसाई लंबे रनअप से दूर वाले छोर से, हाँ, राइट आर्म ओवर द विकेट। अजीत देसाई पारी की तीसरी और अपनी निजी दूसरी ओवर लेकर तैयार।
अब दायरा खुलता हुआ, दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात। कमाल का शॉट, वन बाउंस गेंद फील्डर के ऊपर से, 4 रन। शुरुआत की है प्रमिल शिंदे ने 4 के साथ, और इसी के साथ दत्तात्रेय जी आवासकर साहब, इनसे अनुरोध होगा कि आप टॉस कीजिए। स्कोर इस चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ 18 पर जर्सी नंबर विराट कोहली। शॉर्ट पिच गेंद हुक किया है ऊपरी हिस्सा, और बहुत ही बढ़िया जजमेंट के साथ कैच। जैसे ही सामने गेंद आई चौका जड़ा, उसके बाद थोड़ी सी बाउंस की। सूरज देशमुख ने इस कैच को अंजाम दिया। प्रमिल शिंदे ने 4 रन बनाए और एक और विकेट का पतन, चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ बीसीसी परली टीम का। आई लाइन के ऊपर की गेंद थी, हवा में खेल बैठे थे, पुल का शॉट जरूर, हुक का शॉट जरूर था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लगा। और क्या कमाल की जजमेंट, और अजीत देसाई ने वापसी की है, एक चौका जरूर खाए इस ओवर में। नए बल्लेबाज अनिल कोहली। हरिंदर सिंह वाईड आता हुआ, याच दरम्यान हरिंदर सिंग साहेब यांच्याकडून आम्हाला 4 दिवस पाण्याची उत्तम व्यवस्था इथे केलेली आहे। हरिंदर सिंग साहेबांना सतनाम वाहेगुरु। ओहो हो, स्टैंड एंड डिलीवर, ताकतवर स्ट्रोक, पांवों को खोला और मिड विकेट के पार दागा, तोफ का गोला, शानदार 6 रन। यह स्ट्रेंथ सैंडी ना, यह स्ट्रेंथ सैंडी की। और इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 25। 25 जून 1983 भारत ने पहली बार विश्व कप जीता, और 25 पर स्कोर आता हुआ बीसीसी परली टीम का। 15 गेंदे, 43 रनों की जरूरत, 15 चेंडू, 43 धावा। वापसी की है, नीची रही गेंद, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी भी हो रही है। थोड़ा सा गेंद को सबमरीन डाला है अजीत देसाई ने। एक चौका खाया, उसके बाद विकेट, एक छक्का खाया, उसके बाद बिंदी गेंद। फुल लेन की गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर। 2 खिलाड़ियों के बीच का धागा, और क्या समा है बल्लेबाज सैंडी ने बांधा। कमाल का यह शॉट, 4 रन मिले स्ट्रेट की दिशा में। उस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 29 रन। आखिरी गेंद शेष इस ओवर का, इस तीसरे ओवर का आखिरी गेंद शेष। शॉर्ट पिच गेंद, पुल सक्सेसफुल। पीछे गए, लेंथ को भापा और कमाल का पुल शॉट, रोहित शर्मा स्टाइल। गेंद को डिपॉजिट कर दिया स्टैंड्स में। दर्शकों को मानवंदना देता हुआ ये शिव शक्ति सिक्सर। और इस 6 के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। स्कोर हो चला है 35 रन, 35 रन, और जीतने के लिए 12 गेंदे। 12 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। 12 चेंडू, 33 धावा, 12 बॉल, 33 रन्स नीडेड टू विन बीसीसी परली। क्या बीसीसी परली इन 33 रनों को 12 गेंदों में बना पाएगी? क्या जय हनुमान देसाई पाड़ा इन 12 गेंदों पर बीसीसी परली को रोक पाएगी? यह रोचक मुकाबला मैदान पर। पंकज देसाई पारी की चौथी ओवर। पंकज के लिए ऑन साइड पर अगर हम देखें तो एक सीधा स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑफ। दायरे के अंदर शॉर्ट कवर, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट फाइन लेग। पंकज देसाई काउ कॉर्नर को बीट किया, 4 या 6। अंपायर 4 रन।
ये देखिए तेज थी और फील्डिंग भी सेटअप की थी अभिषेक। देखिए ऐसा नहीं था कि काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन पर फील्डर नहीं था, फील्डर था। फील्डर होने के बाद भी ये अनिल कोहली ना, अनिल कोहली की ये ताकत है, ये दहशत है अनिल कोहली की। पहली गेंद 4 में डिपॉजिट किया है और इसी के साथ अब समीकरण कुछ और बदलता हुआ। अब 11 गेंदें बची हैं और अब 29 रनों की जरूरत। थर्टी 39 पर स्कोर आता हुआ 39 रन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी पंकज देसाई की। ये गेंद सामने रखी थी, लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। निसर्ग का नियम है, जहां पर संपर्क नहीं वहां पर उत्पत्ति नहीं। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, रनों की उत्पत्ति नहीं। स्कोर 39 39 पर। कमाल की वापसी, क्रीज को छोड़कर इस शॉट को खेलना चाहते थे अनिल कोहली, लेकिन लगातार 2 गेंदें बिंदी डाली है और अब समीकरण 9 गेंदें 29 रन, 9 चेंडू 29 धावा। पग बाधा की अपील, बल्लेबाज चलते बने, अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज अनिल कोहली की पतंग कटी। हालांकि पहली गेंद पर अनिल कोहली ने चौका लगाया था, लेकिन मात्र 3 गेंदें उन्होंने बिंदी खेली। उसी के अनुरोध अब समीकरण थोड़ा सा कठिन होता हुआ। 8 गेंदें और अब 29 रनों की जरूरत। अब छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर बल्लेबाज आएंगे अभिषेक गुप्ता। अमित तावास्कर को पीछे रखा है, ये कुछ रणनीति रहेगी बीसीसी परली की। मुझे तो ऐसा लगा था इस मैच में 70 पार टोटल चेस कर सकती है बीसीसी परली, लेकिन कमाल का वो दूसरा ओवर रहा परेश देसाई का। अच्छी बल्लेबाजी की और उतनी ही मारूफ गेंदबाजी। अभिषेक गुप्ता स्ट्राइक रेंज पर, गेंदबाजी मार्ग पर पंकज देसाई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 39 पर 5 विकेट गिर चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। 8 गेंदों पर 29 रन बनाने होंगे। 2 बड़े शॉट इस 2 गेंदों पर। 2 शॉट्स अगर इस ओवर में आते हैं, या 6 या 8 रन आते हैं, तो मैच में बनी रहेगी। किस रन रहेंगे 6 गेंदों पर। अभिषेक गुप्ता युवा है, क्षमता है, प्रतिभा है इस खिलाड़ी में, छक्के मार सकते हैं। क्रीज के गहराई का फायदा उठाया और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी फील्ड वहां पर बीसी देसाई पाड़ा के फील्डर्स द्वारा, और अभिषेक गुप्ता गोल्डन डक का शिकार बने। कॉट बाय परेश, बोल बाय देसाई, पंकज देसाई, और 0 के निजी योगदान पर आउट हुए अभिषेक गुप्ता। अब समीकरण 7 गेंदे और 29 रनों का एक थोड़ा सा अब लक्ष्य कहीं ना कहीं बीसीसी परली से दूर जाता हुआ। एकोणतीस पाहिजे, 7 चेंडू, 39 हो चुके हैं। धीरज गुप्ता बल्लेबाजी के 8वें नंबर पर, 6 विकेट गिरे हैं। फुल टॉस, फ्लिक का वाह, क्या कमाल का ये एफर्ट था। ड्राई होता तो कैच होता, लेकिन 4 रन बचा अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद पर सिंगल आया और अब 28 रनों की जरूरत है और सैंडी मैदान पर डटे हुए। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कंपलसरी चेसिंग, 6 गेंदे और 28 रनों की जरूरत।
वैभव पारी की आखिरी ओवर लेकर डेथ ओवर, स्लॉग ओवर, मराठी में जिसे हाना मारी से षटक ऐसा कहा जाता है। 28 रन बनाने हैं और सैंडी 27 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर वैभव देसाई। सैंडी 6 के 6 गेंदे खेलते हैं तो मजा आएगा। जीवित म्हात्रे बनेंगे, करण मढ़वी बनेंगे, या वो बनेंगे चार्ल्स ब्रेथवेट। ये शॉट तो हवा में है और नो मैन, यहां पर कमाल का शॉट फाइनल के ऊपर से, शानदार 6। चार्ल्स ब्रेथवेट, श्रीलंका का वो मैदान, सामने थे बेन स्टोक, फाइनल का मुकाबला T20 का, और क्या कमाल के 4 छक्के जड़े थे वेस्टइंडीज के उस खिलाड़ी ने। क्या सैंडी वो कारनामा दोहरा पाएंगे? 5 गेंदों पर अब 22 रनों की जरूरत। ये है मैच, ये है शिव शक्ति कुंभार अली की ट्रॉफी, ये है 2020 का अंजाम, ये है अच्छा क्रिकेट, ये है अच्छा बैटल बल्ले और गेंद का। इसीलिए मिथुन लांगी, अनिल कोहली, प्रणय राजपुरकर और उनके सभी सहयोगियों ने ये शिव शक्ति चषक का आयोजन किया है कि अच्छा क्रिकेट दर्शकों को देखने को मिले, अच्छा बैटल। रहने दे आसमां जमी की तलाश न कर, सब कुछ यही है कहीं और तलाश न कर। हार जाए हर उस चीज को लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश को बरकरार कर। एक बार हार की कगार पर बीसीसी पर ली, लेकिन कोशिशें अब भी जारी है सैंडी की। सैंडी की कोशिश जारी, लेकिन वैभव देसाई भी कहां मानने वाले हैं। 4 गेंदे और अब 4 छक्कों की जरूरत। चार गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है, 4 छक्कों की जरूरत बीसीसी परली को। शॉर्ट पिच गेंद और ये कैच जरूर पुल किया था, लेकिन अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए और इसी के साथ वैभव देसाई को मिलती हुई सफलता। सैंडी मैदान से बाहर एक रणझुंझार खेली उनके माध्यम से निकली और वो आउट होते हुए धनंजय ने इस कैच को अंजाम दिया और 33 पर आउट हुए सैंडी। अब मैच में पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। गेंदें बची हैं अब 3 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। अक्षय नकाते स्ट्राइक रेंज पर। शॉर्ट पिच गेंद और आड़े बल्ले से हुक किया था, 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। चौका जरूर आया है, अब 2 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है। अगर यहां पर नो बॉल पर सिक्सर आता है तो चमत्कार को नमस्कार होगा। 2 गेंदे 18 रन की जरूरत बीसीसी परली को विन के लिए, और बचाए तो जय हनुमान देसाई पाड़ा क्वालिफाई होगी सेकंड राउंड के लिए। फुल टॉस और फायदा नहीं उठा पाए, डीप फाइन लेग पर 1 ही रन, और इसी के साथ मैच को अपने नाम कर चुकी है टीम जय हनुमान देसाई पाड़ा। 1 गेंद और 17 रनों की जरूरत। ऐसा ही कई बार रोचक डकवर्थ लुइस का नियम, 1 गेंद में 23 रनों की जरूरत दक्षिण अफ्रीका को मिली, तो ये कुछ रोचकता है क्रिकेट की। डकवर्थ लुइस का नियम कई बार हमारे सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया खेली, अच्छा एफर्ट दिखाया जय हनुमान देसाई पाड़ा ने। हार्ड लक बीसीसी परली। तो आइए रुकते हैं, 1:30 बज चुके हैं दोपहर के, और अब आइए सुनते हैं अगला मुकाबले की आंखों देखा हाल। झंकार परली बनाम नवघर, टॉस जीता है झंकार परली ने। आइए सुनते हैं रोशन सर की जुबानी।